स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम केमिकल इंडस्ट्रीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लास्ट चैप्टर है, बाकी हमारे 3 चैप्टर रह जाएंगे इंशाल्लाह, साथ उसको भी देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा आसान और थोड़ा से 2 दिन के अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम केमिकल इंडस्ट्रीज को आज पढ़ने लगे हैं। अब आप सबसे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज का जब भी मीनिंग या कोई लफ्ज़ आता है तो जहन में ये सवाल आता है, ये क्यों ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुछ ऐसा होता है जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, हम लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडस्ट्रीज में बनती क्या है, जहन में सवाल, शुगर इंडस्ट्रीज भी होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज भी होती है, गिलास इंडस्ट्रीज भी होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी होती है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज भी होती है, पेंट्स इंडस्ट्रीज भी होती है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज भी होती है, फैब्रिक इंडस्ट्रीज भी होती है, इस तरह मैकेनिकल इंडस्ट्रीज भी होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज भी होती हैं और फूड इंडस्ट्रीज भी होती हैं। अब ये इंडस्ट्रीज और केमिकल कंपाउंड को बनाने वाली भी इंडस्ट्रीज हैं। अब ये सारी चीजें जहां बनाई जाती हैं वो उसकी इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन है, उसे मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। अब ये चीजें बनाती हैं, ये क्यों जरूरी होती हैं? क्योंकि आप एफएससी के स्टूडेंट हो, आपको चंद एक कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में, गिलास इंडस्ट्रीज के बारे में, पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, 1947 की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान आजाद हो गया था। टोटल उससे पहले इंडस्ट्रीज की तादाद 921 थी। 921 में जब पाकिस्तान के हिस्से में आई वो 34 है। अब पाकिस्तान तो शुरू में बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हुआ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने उनकी हेल्प की, फॉरेन कंट्री दोस्त जैसे होते हैं। तो ऐसा ऐसा ग्रूमिंग करते करते आजकल हम काफी बेहतर हो चुके हैं। ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ चीजों को बनाया जाता है। आज का सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में यह टॉपिक दिया गया है, फर्टिलाइजर। ये क्या चीज होती है, क्यों जरूरी है, कैसा होना चाहिए, क्या करता है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजर दरअसल ये केमिकल होते हैं, खादें। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे इसको देखा जाता है। जो हमारे पौधे होते हैं, हम चाहते हैं, हमारी ये विश होती है। पहले वक्त में क्या होता था, अब क्या होता है? पहले वक्त में प्लांट्स के लिए हम ज्यादातर एनिमल वेस्ट को यूज करते थे गोबर की सूरत में, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और सीड की प्रोडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब सवाल है, इसके जरिए हमें बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप जानते हैं, बायो के स्टूडेंट भी होते हैं, फूड चेन, खुराक कब बढ़ाई जाती है? जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो फर्टिलाइजर हमारे लिए इसलिए जरूरी है, ये भी सीड प्रोडक्शन में इजाफा कर देती है, प्लांट्स को तंदुरुस्त डेवलपमेंट रखती है, ग्रोथ रखती है, उसकी हेल्प करती है, रोकती है किसी डिजीज को उसके ऊपर क्रिएट ना हो जाए, अटैक ना कर जाए। तो इसलिए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पहले वक्त में गोबर वगैरह यूज करते थे, प्लांट्स की सीड की प्रोडक्शन में इजाफा होता था। आजकल तो जदीद मॉडर्न कंसेप्ट आ चुके हैं, हम खुद केमिकल बनाते हैं जो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं। तो हमारे चैप्टर में हम इसमें डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजर खादों को कहते हैं। ये जमीन में ऐड किए जाते हैं, जमीन में दाखिल किए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है उन एलिमेंट की, जिनसे प्लांट्स को फायदा होता है, अगर डेफिशिएंसी होगी वो चीज ऐड करोगे, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन की सूरत में ऐड की जाती है। ये नहीं है कि ज्यादा कंसंट्रेट डाल दो, आप समझेंगे हर एक लिमिट होती है खुराक खाने की भी। जैसे इंसान है, इंसानों की बात हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब है, तो जब फर्टिलाइजर को ऐसा ऐड करेंगे सॉइल में, जमीन में, उसकी डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर लेगा। जब डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर लेगा, इससे क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, उनकी ग्रोथ में इजाफा हो जाता है, उसकी सीड प्रोडक्शन में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी, मदद मिलेगी। हम इसके लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है फर्टिलाइजर वाला, मुख्तलिफ किस्म की सूरत में डाला जाता है। अब substance add to the soil to make that up the deficiency of essential element like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, so on so.
जो डेफिशिएंसी ज्यादातर जिनकी होती है उनको कंट्रोल करते हैं ताकि प्लांट सही तौर पे अपने आप को डेवलप कर सके। तो फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है जिससे पौधे को फायदा मिलता है। जमीन में सबसे पहले एनर्जी इतनी हो जाती है ताकि फर्टिलाइजर जब ऐड की जाए तो पौधा सही तौर पे ग्रोथ कर सके। इसका फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जमीन से, अगर उनकी कमी है तो वो चीज ऐड कर दो फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर जब जमीन में जाएगा तो वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे, वो प्लांट्स जो है वो उसको अपनी सूरत में हासिल करेंगे और अपनी जिंदगी को सही तौर पे डेवलप करके उसकी प्लांट्स ग्रोथ में उसकी हेल्प होगी। तो हम कह सकते हैं इसका फंक्शन ये हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अब सवाल आता है कि सर आपने कहा न्यूट्रिएंट्स, डियर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं एलिमेंट्स की सूरत में जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। कुछ ज्यादा मकदार में चाहिए अमाउंट में, कुछ लेस अमाउंट में। जब स्मॉल अमाउंट की बात आती है तो उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जब लार्ज अमाउंट की बात आती है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होगी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, लार्ज अमाउंट रिक्वायर्ड होगी तो वो क्या कहलाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। अब स्मॉल अमाउंट वाले न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अ प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट अगर होगी तो वो मैक्रो के लिए लार्ज, मैक्रो बड़े को कहते हैं। लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्मॉल अमाउंट में जो अमाउंट रखी जाती है प्लांट्स के पर एकड़ के हिसाब से वो 6 ग्राम से 200 ग्राम तक होती है। ये वो एलिमेंट होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में पौधे को चाहिए होते हैं। ज्यादा दोगे पौधा खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे पानी तो इंसान ज्यादा पी सकता है, लेकिन दूध हो गया, जूस हो गया, उसके अंदर इतना ज्यादा एक एबिलिटी होती है, कंसेप्ट के हिसाब से देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं जैसे आप फ्रूट्स खाने से आपका पेट नहीं भरता, बल्कि आप क्या कहते हो, आप कहते हो सर जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा उस वक्त तक मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं फील कर सकता। तो हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं डियर स्टूडेंट, उसके मुताबिक वो माइक्रो और मैक्रो में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल इज माइक्रो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स वेरी लार्ज अमाउंट फॉर द प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड मैक्रो। माइक्रो की न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कितनी है, 6 to 200 ग्राम। इसकी ग्राम में है, इसकी किलोग्राम, 5 किलोग्राम को 200 केजी के हिसाब से भी देखा जाता है। जब ये सवाल आ जाता है कि हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। फिर सवाल आता है रिक्वायर्ड ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की रिक्वायर्ड जो है वो क्या है उसको हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये नहीं कह सकते कि हम हर एलिमेंट्स को कंपाउंड की सूरत में, डिजायर अमाउंट की सूरत में हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजर केमिकल तो बहुत सारे होते हैं। अब वो केमिकल डिजायर एलिमेंट होंगे जो सॉल्युबल इन वाटर होंगे, उन फर्टिलाइजर को लेंगे हम जमीन में ऐड करेंगे ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। तो देख सकते हैं मैंने कहा एनी कंपाउंड ऑफ द डिजायर एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइजर, वो सारे फर्टिलाइजर नहीं होते। डिजायर एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ वाटर सॉल्युबल। वो क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए उनके अंदर ये चीज डिजायर हो, ये एबिलिटी हो, ये कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबल इन वाटर हो, ताकि प्लांट्स की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प हो सके, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के तौर पे एज अ ग्रोथ फॉर्मेशन के तौर पे देखा जा सके, उसमें उसका फंक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे अहम बात है एसेंशियली क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए फर्टिलाइजर में, तब कहेंगे सर ये फर्टिलाइजर हमारे लिए हेल्पफुल है, सूटेबल है, कंफर्टेबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं द फर्टिलाइजर। तो डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ स्टेप है आपकी बुक में, बड़ा आसान सा ये चैप्टर है। वो कहता है जो फर्टिलाइजर अगर आपको चाहिए ना, उनमें ये चीज होगी तो वो क्वालिटी अच्छी होगी, हम कहेंगे गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर होगा। सबसे पहले बात करते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, अगर उस फर्टिलाइजर में मौजूद होंगे तो आप कहोगे सर वो गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर होगा। न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट प्रेजेंट इन मोस्ट एबल फॉर प्लांट्स, वो प्लांट्स के लिए काबिल हो, उसके लिए हेल्प के लिए जरूरी हो, तो तब तो वो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर अगर है तो हम कहेंगे ये हमारे लिए बहुत जरूरी। दूसरा, वो जो फर्टिलाइजर उसकी दूसरी एक खुसूसियात होनी चाहिए, अगर अच्छा फर्टिलाइजर चाहते हो तो पानी में हल हो जाना चाहिए। अगर पानी में हल नहीं होगा ना, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकता है बेटा प्लांट्स को फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर?
पानी जब प्लांट्स को दिया जाता है वो कैपिलरी रिएक्शन के लिए लीफ में जाता है। लीफ में तो खुराक बनती है, हमें तो खुराक चाहिए। वो कहता है वो जो लीफ में अगर वो पानी में सॉल्युबल फर्टिलाइजर नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी रहेगी, नुकसान हो सकता है। तीसरा जो फर्टिलाइजर वो एंजरस नहीं होना चाहिए। आप अगर अभी फर्टिलाइजर ऐड करोगे फौरन पौधा मुरझा जाए, डिजायरेबल उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो काम नहीं हो रहा, तो इसके मुताबिक इसका भी ख्याल रखना है कि ये नहीं कि हर फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। फर्टिलाइजर जो बनाते हैं चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ये नहीं कि महंगा हो। 10 रुपए के फायदे के लिए 100 का नुकसान तो कोई नहीं करता। तो फर्टिलाइजर में हम बेस्ट ये चीज देखते होते हैं। लॉन्गर टर्म ग्रोइंग के तौर पे देखा जाता है। फर्टिलाइजर ये नहीं है कि 10 मिनट के लिए तो काम कर दे, ये ऐसी डोज नहीं है, बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए पौधे को फायदा होता है। तो इस चीज का भी हम ख्याल रखते होते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखना है। बड़ी अहम बात है कि जो फर्टिलाइजर आप ऐड कर रहे हो ना, एक चीज बहुत जरूरी है, मेरी नजर में भी, सब स्टूडेंट की नजर में और केमिस्ट इस चीज का ख्याल रखते हैं। जो फर्टिलाइजर, क्योंकि आप जानते हैं एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं, एसिड ज्यादा होते हैं। अब वो एसिड जब जमीन में जाएगा जमीन को एसिडिक बना देगा, इसमें कोई शक नहीं है, बनती है, लेकिन इतना ज्यादा एसिडिक ना हो कि जमीन खराब हो जाए। बाद में पौधा जब भी हम बीज वगैरह डालें, ग्रोइंग को प्लांट्स बने तो वो मुरझा ना जाए, तो उसका भी ख्याल रखना होता है कि पीएच चेंज ना कर सके। और याद रखना, जब भी वो फर्टिलाइजर जमीन में डाल दो, चाहे वो पानी हो या बारिश का पानी, उसमें हल हो कि वो प्लांट्स के लिए सूटेबल हो। ये चीज है फॉर द गुड फर्टिलाइजर। अगर फर्टिलाइजर अच्छा किस्म का एसेंशियली एलिमेंट वाला चाहना चाहते हो तो ये कंपोनेंट, ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की बात करते हैं। अब बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, आपको चंद एक फॉर्मेशन में पढ़ाई जाती है, लेकिन एक बात, क्लासिफिकेशन का मीनिंग एलिमेंट्स के कंपाउंड से है। एलिमेंट्स 3 है, कंपाउंड बहुत सारे हैं। फर्टिलाइजर 3 तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। एक को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एक को फास्फोरस फर्टिलाइजर, एक को पोटाशियम फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को N से रिप्रेजेंट करते हैं और फास्फोरस फर्टिलाइजर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटाशियम फर्टिलाइजर को K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको NPK फर्टिलाइजर भी कहते हैं। N मीन नाइट्रोजन, P मीन फास्फोरस, K मीन पोटाशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम फर्टिलाइजर। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट की सूरत में हम इसको देखेंगे। मैं आज चंद से इसके पॉइंट बता देता हूं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेटा बहुत सारे कंपाउंड की सूरत में होते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यूरिया की सूरत में, अमोनियम नाइट्रेट की सूरत में, सल्फेट की सूरत में देखे जाते हैं। तो ये हमारे लिए प्लांट्स की ग्रोथ में इजाफा करते हैं, उसकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं, डिजीज को उसके अगेंस्ट काम नहीं करने देते, एंटीजेन के तौर पे काम करते हैं। दूसरा, सीड की प्रोडक्शन में इनके लिए हेल्पफुल इजाफा होता है, फायदा होता है, जिसकी वजह से पौधा अपनी फसल ज्यादा बनाता है। ये फर्टिलाइजर ही का तो कमाल है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह। देखो इस सब में नाइट्रोजन मौजूद है। कैसे? NH4SO4, इसका मतलब नाइट्रोजन है। CaNH4, इसमें भी है नाइट्रेट की सूरत में। कैल्शियम नाइट्रेट NO3 की सूरत में नाइट्रेट, नाइट्रोजन है, अमोनियम क्लोराइड में है, अमोनियम नाइट्रेट में है। ये वो फर्टिलाइजर है जिनमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। इसी तरह फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इस तरह नाइट्रेट में नाइट्रोजन, पोटाशियम सल्फेट, सल्फर की बात करते हो, पोटाशियम की बात करते हो। तो ये सारे फर्टिलाइजर हैं जिनको हम अपनी जमीन में एजा ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर ये केमिकल होता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। हम चाहते हैं एक चीज कम पैसों में ज्यादा आ जाए, तो वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है जमीन में, इसलिए हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें फायदा हो। इसमें कोई शक नहीं है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते करते एक वक्त आएगा, कहावत है कि ये इतनी ज्यादा स्टिक होगी, खुराक बनाना छोड़ देगी, और अल्लाह न करे ऐसा हो हमारे वक्तों में, तो इससे हमें नुकसान, आप जानते हैं, डेथ हो सकती है। तो बच्चे अपना दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट